कुछ कठोर बातें कहने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। हे माता, एक आज्ञाकारी पुत्र के सामने संकोच का क्या काम। राम ने तो जन्म इसलिए लिया है कि सारा संसार पुकार उठे कि पितृभक्ति इसी का नाम है। हे माता, संसार में यो तो पुत्र अनेक, सेवक जो माँ बाप का, पुत्र वही बस एक। प्रथम तो ये मेरे पिता है, दूसरे गुरु है, तीसरे राजा है और चौथे मेरे हितकारी है। इनकी आज्ञा से तो मैं अग्निकुंड में प्रवेश कर सकता हूँ, जहर का प्याला भी पी सकता हूँ। अतः हे माता, मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि जो भी बात हो आप मुझे साफ साफ कहिए। तुमसे यही आशा थी बेटा। मैंने महाराज से जो कुछ सुना है वह मैं तुमसे कह देती हूँ, और इसलिए कि तुम उसमें शुभ और अशुभ का विचार न करो और मुझ पर कोई इल्जाम न धरो। मेरी मजाली क्या जो चू और चरा करूं, धिक्कार लाख बार मुझे जो उफ भी जरा करूं। मेरी मुंह से हुई निकली बातों को ऐसे ही समझना जैसे तुम्हारे पिताजी के मुख श्री से निकली हो। आज्ञा में आपकी शंका करे वह हम नहीं, हुक्म माता का पिता के हुक्म से कुछ कम नहीं। तो सुनो, महाराज ने किसी समय मुझे 2 वर दिए थे, जिन्हें मैंने आज इस तरह से मांग लिए। पहले वर में मेरे लाडले, मेरे प्यारे भरत को राज्य। अहो भाग्य, ये सुनकर मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, नाम सब बेकार है, एक है अंदर से केवल, देखने में 4 है। अहो भाग्य मेरे माता, जो राज भरत पाते हैं, ऐसे अवसर तो जीवन में बस कभी कभी आते हैं। हम पुत्र है सच्चे क्षत्रिय, अपने सत धर्म पर निश्चल है। दुख हमको यही माता, क्यों पिता हमारे व्याकुल हैं। और दूसरे वर में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बड़े हर्ष से माता जी। शोक तो केवल इतना ही है कि इतनी सी बात के लिए पिताजी को कष्ट दिया गया। आप मुझसे कह देती तो आपके दोनों काम आसानी से हो जाते। वन गमन करूं निज इच्छा से, इसका तनिक हिरास नहीं। इतनी सी बात के लिए इतना कष्ट, इसलिए हमको विश्वास नहीं। बार बार सौगंध है तुमको मेरी मात, ठीक ठीक हमसे कहो जो कुछ गुजरी बात। बेटा, मैं सच कहती हूँ, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं है। जब से वनवास का नाम सुना है, तुम्हारे प्यार में व्याकुल है। जो सामग्री जमा की गई है उससे कल भरत का राज तिलक किया जाएगा और तुम तपस्वी का वेश बनाकर वन को चले जाना। ऐसा ही होगा माते, परंतु क्या पिताजी मुझसे बोलेंगे भी नहीं? नहीं बेटा, ऐसे समय में उन्हें दुख देना उचित नहीं है। क्या तुम पिता की आज्ञा और अपनी मर्यादा को भंग करना चाहते हो? हे माता, राम जो कहता है वो करने के लिए ही कहता है। तो मैं तुम्हारे लिए भव्य वस्त्र मंगवाती हूँ। हाँ, क्या तुम कौशल्या से मिलना चाहते हो या यहीं से सीधे वन को जाना चाहते हो? जिसमें आप प्रसन्न हो माते। अच्छा, मैं उन्हें बुलवाती हूँ, उनसे मिल लो। ठहरो पुत्र। राम, बेटे राम, धीरज धरो। कुटिल के कई ने, दुष्ट के कई ने दिल पे गहरा घाव किया है। उस पे नमक मत छिड़को मेरे लाल। राम, राम। पिताजी, पिताजी होश में आइए, ऐसे न घबराइए, सब ठीक होगा पिताजी। जहां तक हो सके इस संग दिल को मनाओ बुझाओ। अगर इस संग दिल ने नहीं माना तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ राम, मैं तुझ बिन जी नहीं सकूंगा। माता जी, पास में आकर पिताजी को समझाइए। मैं क्या करूंगी? मैं आकर क्या जान पहना दूंगी? ओह, इतनी बेहया, इतनी बेहया, गिरी बिजली सीने पे।
ये सीना फट नहीं जाता, कुल्हाड़े पड़ रहे हैं सर पे, ये सर कट नहीं जाता। राम, बेटे राम। बहन के ये तुमने क्या किया? मुझसे किस जन्म का बदला लिया? माँ की ममता को तो देख, जैसा तेरा बच्चा है वैसा ही मेरा बच्चा है। मुझे तो अनाथ कर दिया के कहीं। भरत को राज्य दे दो मगर राम को वनवास न जाने दो। राम तुम्हारा सेवक और मैं तुम्हारी दासी बन के रहूंगी के कहीं। मैं तुम्हारे चरण दबा लूंगी, भरत की जूतियां उठा लूंगी, मगर राम को वनवास न जाने दो। माताजी प्रणाम। क्या हाल बेटा? क्या तुम वन को जा रहे हो? है मेरे लाल। माताजी आप व्याकुल न हो, सब कार्य संपन्न होगा। हाय, क्या मैं महाराज को समझा सकती हूँ? क्या मैं बहन के गई का मन फिरा सकती हूँ? नहीं, कदापि नहीं। बस इतना हो सकता है कि मैं मर सकती हूँ। बेटा, मैं तेरे साथ वन को जा सकती हूँ। माताजी ये तो बड़ा ही अनर्थ होगा। सती स्त्री का धर्म है कि वह अपने पति का आज जीवन भर ना छोड़े। मूर्ख है जो इस वचन को तोड़े। माताजी और पिताजी की ये हालत देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मेरी हाजिरी में माताजी को इस कदर संताप। यदि भरत से बदला ना लूं तो धिक्कार है मुझे। किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया है जो मेरे जीते जी रामचंद्र जी को वनवास भेज दे? मैं जीते जी किसी की दाल गलने नहीं दूंगा। चले क्यों हो जलकर मिचले पानी को बहाने को? चले हैं क्यों ये सब राम से दानी को मिटाने को? ये युक्तियां साक्षी है इनकी, दम भर में चूर कर दूंगा। नते हैं जो जाल इन्होंने, पल भर में काफूर कर दूंगा। बेटा, जरा सोच समझ कर काम लो। बस बस माताजी, आप अपनी कोमल प्रवृत्ति को रहने दीजिए। धर्म के अनुसार राजगद्दी पर बैठेंगे तो मेरे भैया श्री रामचंद्र जी ही बैठेंगे, और अगर इसका कोई विरोध करेगा तो मैं एक एक को देख लूंगा। भ्राता लक्ष्मण, यह संतोष का समय है, न कि रोष का। बस बस भ्राता जी, आप अपनी कोमल प्रवृत्ति को रहने दीजिए। काम नरमी से नहीं चलेगा। पिता हो, माता हो, गुरु हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो खोटे रास्ते पर चलता है उसे दंड अवश्य मिलेगा। विपत्ति अनिति से आ रही तो काट क्यों न दे जड़ विपत्ति की। मुकाबला जो भरत करेगा उड़ा दूंगा धज्जियां उसकी। नहीं भाई, पिता की आज्ञा के सामने जिद न करो। पिताजी की बुद्धि तो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी थी। पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वर दिए थे तो क्या हुआ? धर्म शास्त्र के अनुसार राजगद्दी बड़े पुत्र को ही मिलनी चाहिए। मैं अगर आज्ञा न दूं तो क्या माता की आज्ञा का अनादर करोगे? नहीं नहीं, कभी नहीं, बल्कि माता के हुक्म को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यह हुक्म कामी पिता के मुख से नहीं बल्कि धर्मचारिणी माता के मुख से निकला है। माताजी, आप ऐसा क्यों करने लगी?
आप पतिव्रता स्त्री है, पति के विरुद्ध ऐसा क्यों करने लगी? इसलिए मैं आपको मजबूर करता हूं कि आप मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। 14 वर्ष का तो स्वप्न है, देख लीजिए। ये स्वप्न की भूमिका यही होगी कि मुझे मरना पड़ेगा। नहीं माता, मोह के कारण मरकर सुख पाने से धर्म के लिए जीकर उठाना अच्छा है। अच्छा तो जाओ, एकांत चित्त से जाओ। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ, तुम्हारा मंगल हो। यहाँ के भोजनों से स्वाद अधिक हो वन फल का, भगवे वस्त्र में आनंद आए रेशम और मलमल का। माता जी प्रणाम। बेटी जानकी, तुम भी बन जा रही हो क्या? हाँ, मुझे जाना चाहिए माँ। नहीं नहीं, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें तो वन जाने की आज्ञा नहीं दी गई है। अब तुमको वन ले चलूं तो बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। तो क्या पिताजी ने आपके आधे अंग को ही वन जाने को कहा है? रोक सकता है मुझको कोई यहाँ किस ढंग से? आप जा सकते हैं क्यों कर वन को आधे अंग से? हे स्वामी, अभी अभी